देवी शिखाबंधे तेजो बुद्धिम कुरुष्वे, इन विद्वानों की स्नेहा पर चिंतन करिए। एक ही बेटा तो है, वो कॉन्वेंट पढ़ता है, ये मंत्र कौन पढ़ेगा, क्योंकि भ्रूण हत्या का संकल्प हो चुका है। तो अगर एक ही बेटा होगा, हिंदुस्तान आने वाले समय में गुलाम होगा, न कथा होगी, न पूजा होगी, न पाठ होगा, न कथा होगी, सब बंद हो जाएगा। क्योंकि जब संस्कृत पढ़ी नहीं जाएगी, मैंने बिंदु को छोड़ दिया था, क्या श्रीमद् भागवत होगी कब? क्या श्रीमद् भागवत को पढ़ने वाले लोग होंगे? नहीं, मेरा बिंदु छूट जाएगा। क्या श्रीमद् भागवत को पढ़ने वाले लोग होंगे कब? अरे कहा कि भागवत को जानेंगे, भागवत को जानेंगे कब? कहा जब पाणिनि के सूत्र को मानेंगे, पाणिनि के सूत्र को मानेंगे कब? कहा जब व्याकरण को, साहित्य को, वेद को, न्याय को, मीमांसा को, सांख्य को, उपनिषद को जानेंगे। कहा ये संभव होगा कब? कहा जब संस्कृत पढ़ेंगे, संस्कृत पढ़ेंगे कब? कहा जब संस्कृत पाठशाला होगी, संस्कृत पाठशाला होगी कब? कहा जब संस्कृत पढ़ाने वाले बचेंगे, संस्कृत पढ़ाने वाले बचेंगे कब? कहा जब विद्यार्थी पढ़ेंगे, विद्यार्थी पढ़ेंगे कब? कहा जब विद्या में विश्वास होगा, कर्मकांड में निष्ठा होगी, संकल्प में चिंतन होगा, लक्ष्य निश्चित होगा, चरित्र बलवान होगा, समाज सुरक्षित होगा, राष्ट्र अपना होगा, परमात्मा सबका होगा और मेरा जीवन परमार्थ का होगा। कहा ये चिंतन होगा कब? कहा महाराज जब सनातन धर्म सबके कल्याण का उद्घोष करता है, तो आपने चिंतन नहीं किया। इसके कल्याण की परिकल्पना करने वाला एकमात्र धर्म है जिस सनातन धर्म कहते हैं। सनातन धर्म का विद्यार्थी संकल्प लेता है सबके कल्याण की, सबके उत्थान की, सबके चिंतन की, सबके वृद्धि की बात मैं करता हूँ। एक बात पूछना चाहता हूँ, अरे कभी आपको मेरी भी चिंता होती है? एक बार मेरे बारे में भी चिंतन कर लीजिए। आने वाला समय ये महात्माओं से पूछेगा, आपसे भी पूछेगा कि आपके बाद सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए महात्मा कहाँ मिलेंगे? तो हाथ जोड़ के कहना पड़ेगा उस भवनपुर की धरती पर, गोमती के किनारे, सुंदर से संस्कार वाले, जीवन का निर्वहन करने वाले व्यास जी ने भागवत सुनाया। तो मैंने कहा था एक बेटा महात्मा के लिए दीजिए। लोगों ने कहा डर हो गई है, जनसंख्या बढ़ेगी धन नहीं मिलेगा, जनसंख्या बढ़ेगी व्यवस्था नहीं मिलेगी, जनसंख्या बढ़ेगी जमीन कम पड़ जाएगी। इसलिए बेटे को तो मैंने धीरे से हिसाब कर दिया है। तो कहा फिर अब क्या होगा? कहा एक बेटा मेरे लिए, कहा गाय माता के लिए, कहा कोई बेटा नहीं, कहा भारत माता के लिए, कहा कोई बेटा नहीं। शहीद के शरीर छोड़ने पर आप श्रद्धांजलि देते हो? अरे कोई शहीद सीमा पे जाएगा तब तो शहीद होगा। एक बेटा शहीद के लिए दीजिए, दीजिए बताओ, संकल्प लीजिए कि आज के बाद हर माता 10 पुत्रों को जन्म देगी, हिंदुस्तान को गुलाम नहीं होने दीजिए। अगर मुझे कुछ देना चाहती हो हिंदुस्तान दीजिए, हमें देना चाहती हो भारत का संस्कार दीजिए, हमें देना चाहती हो रामलला का मंदिर दीजिए, हमें देना चाहती हो गंगा का विरल प्रवाह दीजिए, हमें देना चाहती हो गाय की रक्षा दीजिए, हमें देना चाहती हो भ्रूण हत्या बंद कर दीजिए, और हमें आप देना ही चाहती हो हमें चरित्रों का, चरित्र का संस्कार दे दीजिए। और माता जी कुछ चाहने की अपेक्षा लेके यहाँ नहीं आया हूँ, समाज से भी चाहता हूँ, समाज के चिंतकों से भी चाहता हूँ, देना है तो केवल 2 चीज दीजिए, राष्ट्र को चिंतन दीजिए और अपने जीवन का समर्पण दीजिए। समाज कभी भी आपसे अलग नहीं होगा। इन्हीं कल्पनाओं के साथ व्यास जी को, आयोजक जी को, हमारे साथ बैठे हुए सारे बड़े बड़े जिनके अंदर मन की गहराइयों से भगवान का चिंतन होता है, ऐसे चतुष्टय वेद के चिंतक विद्वानगण व्यास जी धर्म सिंधु चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम, उसके संयोजक प्रबंधक, सुदूर और निकट से आए हुए विधिज्ञगण, देश और संस्कृति को बचाने वाले समस्त चिंतक, सामवेद की ऋचाओं से जुड़े हुए वाद्य को चिंतन करने वाले व्यासपीठ पर विराजमान समस्त ईश्वर समर्पित साधक तथा जिन लोगों ने इस कार्यक्रम में उपस्थिति किया है, उन सारे लोगों के प्रति इस पीठ से, इस कार्यक्रम से शुभकामना देने के पहले एक बात कहना चाहता हूं। व्यास जी ने मुझे बुलाया है, मेरा नाम सुना है, मौनी जी महाराज आएंगे, कुछ लोग चले आएंगे, हारे बगाहे इस बात इनके जाने के बाद भी चले आएंगे। तो एक मेरी
मर्यादा को बचा लीजिएगा। व्यास जी को यहाँ से जाइए संतुष्ट करके भेजिएगा। ये ना हो कि मौनी जी महाराज के आने के बाद भी हिंदू समाज ने मेरे प्रति चिंतन नहीं किया। जो आचार्य यहाँ आए हैं, जो विद्वान यहाँ आए हैं, जो व्यास यहाँ आए हैं, इनका आदर करिएगा, इनका अभिनंदन करिएगा, इनका वंदन करिएगा, बार बार आते रहे। इसलिए ब्राह्मण को संतुष्ट भी करिएगा। यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा। आयोजक लोग ये बात याद रखें, यज्ञ की पत्नी का क्या नाम है? दक्षिणा। इसलिए व्यास जी को और व्यास जी के जो हृदय है, कहा परम व्यास को भी आप लोग संतुष्ट करिएगा, आदर करिएगा, इन्हें फिर से बुलाइएगा। मैं एक बात आप सबसे कहना चाहता हूं, जो स्पीड की नहीं है, फिर भी मन में बात आगे मैं कहता हूं। मेरा ये जीवन, मेरे जीवन का एक एक बूंद लहू, मेरे जीवन की अंतिम श्वासा समाज के लिए समर्पित है। जब कभी भी व्यास जी को, विद्वानों को, आयोजकों को, प्रयोजकों को, श्रद्धालुओं को, माताओं को, पुरुषों को, साहित्यकारों को, पत्रकारों को, संविधान के रक्षकों को, सामाजिक चिंतकों को तथा इस समाज के रक्षा करने का दायित्व संभालने वाले जनप्रतिनिधियों को कभी मेरी आवश्यकता पड़ती है तो निश्चित रूप से विश्वास दिला के जाना चाहूंगा कि मैं आपको मिलूंगा। लेकिन मेरी एक कल्पना है, उस कल्पना को आप याद रखिएगा कि आन है जिंदगी और शान है जिंदगी, आन है जिंदगी, शान है जिंदगी, राम के काम की आपकी जिंदगी, राम के काम की आपकी जिंदगी, जिंदगी आपकी आपको मिल सके, जिंदगी आपकी आपको मिल सके, हर दुखी जीव की वेदना हर सके, हर दुखी जीव की वेदना हर सके, जिंदगी जिंदगी को समर्पित रहे, जिंदगी जिंदगी को समर्पित रहे। तुम जहाँ भी रहो हम वहाँ भी रहे, तुम जहाँ भी रहो हम वहाँ भी रहे, जिंदगी जिंदगी को समर्पित रहे, जिंदगी जिंदगी को समर्पित रहे। काल का काल सब को बुलाएगा ही, काल का काल सब को बुलाएगा ही, काम है अब करो राम की जिंदगी, काम है अब करो राम की जिंदगी, भाग में ना चले राम की जिंदगी, भाग में ना चले राम की जिंदगी, हारियो बांसिए शाम की जिंदगी, हारियो बांसिए शाम की जिंदगी, हर सबर विद सदा आपको जिंदगी, हर सबर विद सदा आपको जिंदगी, काम आए तो मुझको बता दीजिए, काम आए तो मुझको बता दीजिए, शंभु सरकार में बस लगा दीजिए, शंभु सरकार में बस लगा दीजिए, सोच लो शोक की ना रहे जिंदगी, सोच लो शोक की ना रहे जिंदगी, हर हृदय के लिए जी रही जिंदगी, हर हृदय के लिए जी रही जिंदगी, हर हृदय के लिए जी रही जिंदगी। इन्हीं कल्पनाओं के साथ एक बार व्यास जी का, आचार्य जी का, आयोजक जी का, सारे लोगों का इस पीठ की ओर से भगवान महाकाल की शुभकामना व्यक्त करता हूँ। आशा करता हूँ जीवन सुरक्षित रहेगा। आप सब हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए संकल्पित होंगे। याद रखेंगे अब भ्रूण हत्या नहीं होगी, याद रखेंगे अब दहेज नहीं लेंगे, याद रखेंगे कि अब आप भारत माता का उद्घोष करेंगे। तो उठाइए, ऐसे नहीं मालूम खड़े हो जाइए, तब मालूम खड़े होइए।
खड़े होइए महाराज, जमीन तुहार लिखा लूंगा। खड़े हो जाइए। ओम प्रकाश पांडे जी हाथ बैठा कराने आ, खड़े होइए, बहुत देर हो गया बैठे बैठे। खड़े हो जाइए, हाथ को उठाइए, मुट्ठी बांधिए, जोर से मेरे साथ बोलिएगा, मैं भागवत भगवान की शरण में खड़े होकर अयोध्या की, भवनपुर की, गोमती तट की धरती पर प्रतिज्ञा करता हूँ, भारत माता की रक्षा के लिए, भ्रूण हत्या बंद होने के लिए, गौ हत्या बंद होने के लिए, वंदे मातरम का कायम होने के लिए आजीवन संकल्पित रहूंगा। किसी भी दशा में हिंदुस्तान को गुलाम नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भगवान की हर हर ब्रह्मचारी फलाहारी मौनी जी महाराज